धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शंभो जगत गुरु कैलाशी, भोले बाबा तुम अविनाशी। तेरे दर्श की ये वाणी अभिलाषी, ये नयन देखने को प्यासी। दर्शन दे दो भोले बाबा, सावन की चतुर्दशी आ गई। चतुरानन पंचानन रूपखंड गतिजान, भोले शंभु कैलाशपति देव गुरु का ज्ञान। गुरु ज्ञान कल्याण करे, हटा देत अज्ञान। पार्वती बोली शिव से, और ये हाथ कृपा उठे आन। आपकी कृपा का हाथ चारों युगों में भक्तों के ऊपर और भारत के ऊपर बना रहे, ये मेरी इच्छा है। रक्षा बंधन है गुरु शिव, रक्षा गुरु ही करते हैं। और चारों युगों में भारत के रक्षक शिव खुद ही बनते हैं। भोले की कृपा का हाथ उठे, सावन की घटा बरसात उठे। और राज ताज सब लुटे लुटे, और भगवान यहाँ पर खड़े हुए। उमा जी ने पूछा, महाराज आज चतुर्दशी है, गुरुवार है, और आपके एक हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू है, क्या इनका मतलब हमको भी कुछ तो भोले समझाओ। बागंबरधारी हो भोले, और ये त्रिशूल क्यों उठवाओ। एक हाथ में डम डम डमरू है, और सिंगी नाद बजे रे बाबा। नंदी पे सवार चले रे बाबा। रक्षा बंधन है बजे बाजा, तो रक्षा भारत की करो। और ये त्रिशूल सरकार शिव शक्ति की वाणी भी करती जय जयकार। और डमरू बजे, आप बने मदारी, और बंदर को नाच नचा दो अब।
और जितने भी कठपुतली राजा उनको मैदान नचा दो तुम। मद में मदहोश ये बंदर हैं, इनके मद में कितने अंदर हैं, इनको तो इतना नचाओ भोले। और डमरू डम 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 बाजे, तो बोले शंकर को डम 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 डमरू बाज रहे और बारी। और रक्षा बंधन करने आ गए देखो खुद ही त्रिपुरारी। और काशी बसे त्रिशूल के ऊपर और नाच रहे शिव त्रिपुरारी। गुरुवार की चतुर्दशी है और देखो खिल रही फुलवारी। तो भक्तों के लिए बोले भंडारी, कुछ भी कर यहाँ सकते हैं जब हाथ उठे भोले शंकर का, तो कृपा ये भोले करते हैं। भगवान शंकर ने कहा उमा अवतार और संत केवल अपनी कृपा का हाथ उठाने के लिए अपनी शिष्यों के लिए आते हैं, भारत के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। और राजा जितने आए हैं कथा सुनो अब कान। और जिस रावण राजा ने कैलाश उठाया वो लंका हुई शमशान। सद्बुद्धि जब तक रही, जब तक रहा था ज्ञान, और कैलाशपति भोले प्रसन्न थे रावण से भगवान। तब तक तो रावण से शिवजी बड़े प्रसन्न थे और शिवजी को ही सब कुछ मानकर अपने गुरु को अपने कंधों पर उठाता हुआ रावण अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। सुंदर समय रावण का जानो, गुरु कंधे पर रावण मानो। तो जब अपने दोनों हाथों से शुभता को प्राप्त करते हुए रावण ने चतुर्दशी पर, सावन की चतुर्दशी थी, रक्षाबंधन था, कहा मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मैं आपका शिष्य रावण हूं। रावण देख हंसे शिव शंभो, अरे तेरा बने गुरु कोई अंबु। रावण तुम हमारे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हाथों में हमें कुमति नजर आती, बुद्धि में कुमति, हाथों में कुमति, और फिर भी कैलाश उठाते हो। तो जाओ तुम्हें सोने की लंका देते और शिव तुमको सम्राट बनाते हैं। जाओ सत्ता के ऊपर उठो और झूठी फैलाओ शान, और 10-10 सिर रावण तेरे हैं, तेरा प्रचार करे तेरी संतान, 1.25 लाख परिवार है तेरा, भरपूर प्रचार करवा लो। और इन हाथों से कभी कुकर्म न करना, शर्म करना, कुकर्म न करना। राजा तू लंका का है और शिव का शिष्य बना और शिव तेरे कंधे पर बैठा है। रावण समझ न पाया वाणी और भूल गया रावण अज्ञानी, 4 वेद का ज्ञाता था, याद थे सभी पुराण, फिर भी शिव की वाणी भूल गया। छाया जब अज्ञान, तो राजाओं पर अज्ञान हर राजा पर छाता है, किसी भी युग में राजा हो। तब जिन हाथों से कैलाश उठाया वह रावण सरकार कुमति की मारी। और जब बुद्धि बिगड़ गई रावण की तो चुरा ली उसने नारी।
जिस हाथ से शुभ कर्म करते हुए रावण ने भगवान शंकर को अपने कंधे पर उठाया, उन्हीं हाथों से कुमति करते हुए रावण ने पराई नारी सीता का अपहरण कर लिया। तो हाथ हुए बेकार, सरकार हुई बेकार, और रावण की सोने की लंका हो गई बंटाढार। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो बुद्धि बिगड़ी राजा रावण की, और बिगड़ गई रे सरकार, और पर नारी को उठा रहा है ये रावण सरकार। तो राजाओं की बुद्धि भी ऐसी होती है जैसे रावण की थी। उनमें सुमति हो तो राजताजी छोड़ दे, भगवान की चरण में चले जाए। वरना रावण को कहना चाहिए था कि महाराज जब आप मेरे कंधे पर हो तो सम्राट बनकर क्या करूंगा, आपको ही देखता रहूं, शिव योग लगा लूं कैलाशपति, और सदा रहे मेरी शुद्ध बुद्धि, और कृपा रहे शंकर शिव की। पर सत्ता सबको प्रिय लगे, और सत्ता लंक समान, और रावण ने सोने की लंका लेकर ऊंची कर ली शान। इसे सत्य शिव जी थे, उनको छोड़ करके रावण सत्ता रूपी अहंकार में फंस गया। वहां तक भी ठीक था, लेकिन अपने दोनों हाथों से पर नारी रावण उठाता है। पंचवटी में बना भिखारी भीख मांगने जाता है, और रक्षा करने रामचंद्र और खुद सीता की आता है। और रावण में श्री रामचंद्र लंका में मारा जाता है। तो राम के हाथों से रावण मारा गया। तो राजाओं की हालत वैसी जैसी रावण की होती, और जिन हाथों से कैलाश उठाया उनसे नारी अब ढोती, वो नारी को उठाया। पर नारी पेनी छुरी मती लगाओ अंग, नागिन से ज्यादा खतरनाक है और कट जाएगी पतंग। तो रावण की कटी कटी रे पतंग, रावण तेरी अब कटी रे, हटी हटी रे सत्ता रावण तेरी लंका से हटी रे। कोई रोक न पावे, रोक न पावे, हटी 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 रे। पर नारी उठा रहे हो रावण तेरी, कहाँ गई शुभमति रे। कुमति छा गई रावण तेरे, दुर्दिन तेरे आवे। अरे शिव का शिष्य होकर लंका में अपनी नाक कटावे, क्या हालत रावण ये तेरी। तो कुमति करी धृतराष्ट्र पुत्र दुशासनों ने, और कौरव दल को खपाया है। और अहंकार में नारी द्रौपदी का चीर दुशासन खिंचवाया है। तो दुर्योधन सम्राट युवराज की बुद्धि बिगड़ गई था, और द्रौपदी नारी का चीर खींच रहा, खींचे दुशासन जाए। तो जब चीर खिंचा द्रौपदी का, तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ा डाला, और कौरवराज द्वापर युग में, और देखो शमशान बदल डाला। तो बुद्धि बिगड़ गई। हतनापुर में राजा था धृतराष्ट्र, अंधे राजा की बुद्धि बिगड़ गई और खा गया कृष्ण से मात। तो राजाओं की बुद्धि तो बिगाड़ने के लिए ही होती है। सत्ता देख मन मन ललचावे, तो राजा बुद्धि बिगड़ सब जावे। तो सुमति है उमा,
अवतार अपने हाथों से अपनी प्रजा का, अपने भक्तों का और अपने भारत का कल्याण करने के लिए 24 घंटे खड़े रहते। ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु और कृष्ण भगवान और रामचंद्र भी शक्ति बड़ी है, सब करते ये काम। तो जो गुरु होते हैं वो अपने इन हाथों से शुभता पैदा करते और राजा सत्ता के लिए अशुभता पैदा करते। प्रजा करे कल्याण नहीं खुद सुख पावे, तो श्राप लगे उस प्रजा राजा नरक में जावे। और अपने अपने के लिए ये हाथ उठावे, तो सत्ता बल दुशासन जैसा गिर जावे। तो इसे दुशासन के भुजबल का पारा गिर गया, वैसे सत्ता बल का पारा गिर जाता है। इसे राज सुख सबसे बुरा सुख भक्ति का अच्छा रहे, और शिव की भक्ति कर लो भैया रक्षा हमारी होती रहे। तो रक्षा बंधन छड़ी मुबारक और अमरनाथ भारत के साथ, और कल तक चले यात्रा देखो, और गुफा में बैठे भोलेनाथ। पहलगाम चंदन बाड़ी और हाथी मत्था शेष नाग, पंचतरणी संगम गुफा में, और कृपा करे बोले भवनाथ। तो छड़ी मुबारक यात्रा और करे शंकराचार्य, और शंकर के चरणों में छड़ी को रखते शंकराचार्य। छड़ी रख देते कि शुभ घड़ी पैदा करो रक्षा बंधन की बेला घड़ी, और ये छड़ी घुमाते रहो भक्तों पर कभी न आवे अशुभ घड़ी। तो अमरनाथ भोले बाबा और हाथ में छड़ी उठाते हैं, और शुभ 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 शक्ति देते, भक्तों का कल्याण कर जाते हैं। अमर व भारत को सदा चारों युग में बनाए, अमरनाथ ही भोलेनाथ हैं जो जिल्ला दर्रा। जो का मतलब होता है अपनी आत्मा में शिव की ज्योति को जला लो, ज्योति जला लो जो जिल्ला ये दर्रा बाबा अमरनाथ। और ज्योति जल जाए आत्मा में तो कृपा करेंगे भोलेनाथ। छड़ी मुबारक, छड़ी मुबारक, और देखो खड़े हैं भोलेनाथ, और अपने हाथ से करो शुभ कर्म और बोल रहे हैं भोलेनाथ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सावन का समापन समारोह है, इसे वर्ष भर रक्षा का बंधन भक्तों पे भारत बांधते, और ये छड़ी शिव के हाथ में दानवता को वह ताड़ते। तो जितने दानव जगत के उन पर छड़ी उठाए और ताड़न ताड़न करते हैं जो दानव बन के आए। तो सकल ताड़ना के अधिकारी, और जो दानव हो जगत शक्ति सारी। तुलसीदास जी ने इसे दूसरी तरह लिखा सुंदर कांड में, और वाणी इसे दूसरी तरह सुना रही है कि वह सब, चाहे वो राजा हो या कोई भी शक्ति हो, ताड़ना के अधिकारी हैं जो अपनी प्रजा का कल्याण नहीं कर, और अपने हाथ काले कारनामों में काली और कमाई डूबे जाए तो काले दाग लगे उस सत्ता कोई बचा न पाए। क्यों करते हो अशुभ कर्म तुम, क्यों काले ये दाग लगा है? चुप्पी साध के बैठे हो भाई, मौन गर्दन को रहे लटकाए। ये सब देख रहे शिव बोले कलयुग की काली है छाए, और इसी छाए में बैठे हो तुमको शर्म नहीं किया है, शर्म ही नहीं आती किसी।
तो ये छड़ी भोलेनाथ की घूमेगी भारत देश में, ये अमर मेरा देश है दरवेश भोले वेश में। भगवान है जिसका रंग देखो और श्वेत रंग कैलाश का, और अमरनाथ बाबा बसे जो जिला दर्रा नाथ का। तो उस दर्रे में बैठकर एक महागति पाए, जो भी दर्शन करे अमरनाथ के अमर रूप वह पाए, वो अमर हो जाए। तो अमर आत्मा होती है, अमर हमारे शुभ कर्म होते हैं। इसलिए इन दोनों हाथों से चारों युगों में योनि कोई सी भी हो, हमें शुभ कर्म करते रहना चाहिए। यह भगवान शंकर का संदेश मार्कंडे की वाणी में भारत को सुनाया गया। रावण राज की बता दी कहानी, रावण लाभ नहीं तन पानी, हानि ही हानि हुई जब हाथ से नारी उठाए। पर नारी रावण उठी तो लंका जल जल जाए। तो राजाओं की लंका भी अब जलने वाली है, और छड़ी मुबारक भोलेनाथ की छड़ी अब उन पर चलने वाली है। ये योग पड़ा है 25 में भाई, और अब हटने वाली है। दानवता हटने वाली, मानवता बढ़ने वाली है। तो मानवता ही बढ़ेगी, दानवता घट जाए। रक्षाबंधन पर्व है, रक्षक हैं शिव पाए। तो पूरे भारत के रक्षक रक्षाबंधन से भगवान शंकर होंगे, और जो उनको चुनौती देगा मठिया मेट हो जाएगा। चाहे हो रावण सरकार, डूब जाएगा बैठा बैठा लंका का दरबार। निश्चित डूबे कोई बचा न पावे, और ये छड़ी मुबारक पाए। वह बेला अब आ गई, वह घड़ी भी आ जाए। तो छड़ी मुबारक हो गई, और छ का मतलब छोड़। अरे सत्ता को छोड़कर भैया शिव की शरण में दौड़, वरना छड़ी मुबारक होगा पड़े छड़ी छन छान। अरे भूल गया है तू ईश्वर को, अरे सत्ता लगे महान। सत्ता नहीं भगवान कभी, और सत्य है शिव भगवान। उनकी शरण में दौड़ ले, वरना हो शमशान। छड़ी मुबारक अमरनाथ की शुभ बेला ये आए, और गुरुवार की चतुर्दशी है। शुक्र रक्षाबंधन पर तो सावन मास समापन है, और भोले का ये ज्ञापन है। सुन लो राजाओं जगत के सब, वरना सत्ता का समापन है। सावन का भी समापन, सत्ता समापन जान। छड़ी मुबारक कर रहे अमरनाथ में भोलेनाथ भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने हट जाए अज्ञान। शुभ कर्म करते रहो, वही करे कल्याण। बोलो जय। आज के आनंद की अमरनाथ भोले बाबा की, भारत माता की।